नमस्ते दोस्तों। जैसे आपको पता है कि हम अभी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए हैं और आज हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट खजांजी सर, इनके साथ हम वार्तालाप करेंगे और पूछेंगे कि जो उनका 50 बरस प्लस का ये पूरा जो प्रैक्टिस का टेन्योर है वो कैसे था, 50 बरस पहले कोर्ट कैसे था, यही सभी चीज़ें खजांजी सर हमको बताएंगे। और मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ खजांजी सर को कि कुछ ऐसे कारणवश उनके घर में कोई घटना हुई 4 दिन पहले, फिर भी उन्होंने आज 4 दिन के बाद हमें समय दिया। तो खजांजी सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि इस तरह के बाद भी आपने हमें ये इंटरव्यू देने का आपने सोचा। हम आपके बहुत आभारी हैं। तो अभी खजांजी सर बोलेंगे उनके पूरी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे उन्होंने चालू किया। मैं 14/7/1971 से वकालत कर रहा हूँ। वैसे मुझे आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर तो कह ही नहीं सकेंगे। मेरे ननिहाल के साइड में मेरे नाना जी, मामा जी ये भी लॉयर थे। खजांची परिवार में मेरे दादाजी, मतलब मेरे पिताजी के चाचा जी, वो भी चंद्रपुर में प्रख्यात वकील थे, ताराचंद जी खजांची, जिनका शताब्दी महोत्सव भी हमने भी मनाया था। और शुरुआत मैंने बम्बई में एडवोकेट मोहन जोशी इनके ऑफिस से की थी एज ए जूनियर। उसी समय मैं एलएलएम भी कर रहा था बॉम्बे में 1971 से 73 तक। और उस वक़्त मुझे बॉम्बे के ऑलमोस्ट एवरी कोर्ट में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लगा के तो हाई कोर्ट तक, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कॉस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्लस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, एवरीवेयर। और मुझे गर्व है यह कहने में कि मुझे बम्बई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मेरे दादाजी की इच्छा, मेरे सीनियर जो थे मोहन जोशी थे, उनकी तो इच्छा थी कि मैं बम्बई ना छोड़ूं। लेकिन मेरे दादाजी थे यहाँ पे, उनका कहना था कि चंद्रपुर शिफ्ट हो जाओ। तो परिवार तो चंद्रपुर का ही था पुराना। मेरे दादाजी खुशहाल चंद जी यहाँ के नगराध्यक्ष थे किसी ज़माने में, एमएलए भी रह चुके हैं चंद्रपुर वर्धा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ऐसे तो चंद्रपुर में तो काफ़ी ग्राउंडिंग था ही। तो मुझे ये बताया गया कि आप चंद्रपुर ही आ जाओ, बहुत अच्छा स्कोप रहेगा और फैमिली के साथ रहोगे। शुरू में कोशिश किया कि नागपुर बेंच में, हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करें। कुछ दिनों तक मैं यहाँ से जाता आता भी था, लेकिन चंद्रपुर में इतना वर्कलोड हो गया कि फिर मैं चंद्रपुर से निकल नहीं पाता था। मैंने 1971 से 73 तक बॉम्बे का वर्किंग देखा और उसके बाद तब से अभी तक चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिलों में मैं जो वर्किंग देख रहा हूँ उसमें ऑफकोर्स ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन इतने सालों में मैं यह कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकील दूसरी जगह के, इवन बड़े शहरों के वकीलों से कोई कम नहीं है। कई जजेस को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप लोगों के यहाँ सीपीसी का जितना यूज होता है उतना हमने कहीं भी नहीं देखा। बॉम्बे में तो होता ही नहीं है। रूल्स ऑफ प्लीडिंग तो बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा सकते हैं जाते। बॉम्बे में वर्बोस प्लीडिंग्स रहते हैं। उसी प्रकार ट्रायल चलाने में रूल्स ऑफ एविडेंस, जो जजेस बॉम्बे में रह चुके हैं उनके मुंह के ये शब्द है, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन जिला स्तर पर
जो लॉ ऑफ प्लीडिंग्स, लॉ ऑफ एविडेंस, इसका जितना पालन किया जाता है उतना हाई कोर्ट लेवल पे, इवन सिटी सिविल कोर्ट लेवल पे नहीं होता। और अगर हम कई प्रेसिडेंट्स भी पढ़े तो मालूम हो जाएगा कि ये शहरों के प्लीडिंग के ऊपर कितने एडवर्स कमेंट्स किए जाते हैं। मैं 1973 में जब चंद्रपुर आया, चंद्रपुर में थे करीब उस वक्त 45 या 50 वकील, और वकीलों का एक ही बार रूम था, गांव भी छोटा था, तो वकीलों के एक फैमिली रिलेशंस थे आपस में, जो आज दुर्लभ हो गए। सभी वकीलों में फैमिली रिलेशंस बहुत कम है, 2-4 लोगों का एक ग्रुप रहेगा, उनका एक फैमिली रिलेशन रह जाएंगे, वो वहीं तक सीमित होते हैं। पहले एक ही बार रूम में सब बैठते थे, जो भाईचारा था। अब न्याय मंदिर की बड़ी बिल्डिंग हो गई, ट्रिपल स्टोरीड बिल्डिंग हो गई है, 3-4 बाथरूम हो गए हैं। किसके फैमिली में कोई घटना हुई तो सबको व्हाट्सएप से ही मालूम पड़ती, उसके अलावा कुछ पता नहीं लगता। तो वो जो आपसी भाईचारा है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। चंद्रपुर जिले का इतिहास अगर देखें तो भारत के प्रधान न्यायाधीश शरद बोबड़े जी, उनका पैतृक मकान भी चंद्रपुर में था। उनके दादाजी, परदादाजी यहाँ पे वकील थे। मूलतः बोबड़े परिवार चंद्रपुर का है, इस बात का हमें चंद्रपुर वासियों को बहुत गर्व है। उसके बाद चंद्रपुर के श्री विकास सिरपुरकर, कुछ ही दिन उन्होंने चंद्रपुर में प्रैक्टिस की, उसके बाद में वो तो नागपुर शिफ्ट हो गए। नागपुर में काफ़ी नाम कमाया, काम सिंसियरली किया। और एक विशेष बात कि जस्टिस सिरपुरकर के पिताजी और माताजी दोनों लॉयर थे। चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले का पहला लॉयर कपल। कई सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस की। और एक दिन अचानक वर्रा में प्रैक्टिस करते थे, वर्रा एक तहसील प्लेस है यहाँ पे। एक दिन अचानक वर्रा छोड़कर चले गए और नागपुर जाके बस गए, और वहीं से फ़ोन कर दिया कि अब मैं बड़ौदा आने वाला नहीं हूँ। जूनियर को बोल दिया फाइल संभालो, जिसको अपने पास रखना तुम्हारे पास रखेंगे, क्लाइंट वो रखेंगे, बाकी जहाँ देना है दे देना। ये वकालत में बहुत रेयर होता है कि एक दिन अचानक बस शिफ्ट हो जाना। और खैर हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है। और बाद में वो अपने आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ गए, सर अरबिंदो के फॉलोअर बन के। चंद्रपुर में मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया, जब एक बहुत सीनियर वकील थे श्री VN स्वामी, जो लोकसभा के मेंबर भी चुन के आए थे और पब्लिक लाइफ में जितने इन्वॉल्व थे उतना ही वे निष्णात थे अपने प्रोफेशन में। उनकी काम करने की जो स्टाइल थी, पहले तो एक तो साउथ इंडियन थे, चंद्रपुर आए, भाषा का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मराठी भाषा समझने के लिए हर डॉक्यूमेंट का खुद अपने अक्षर में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे। पुलिस की पूरी चार्जशीट इतनी बड़ी भी हो तो भी वो फुल उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके अपने रजिस्टर मेंटेन करते थे। ऐसा करके वो पूरी हर चीज़ का एक एक शब्द समझ लेते थे। उसके बाद उनके जो स्टाइल थी, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट पे उतारना। प्लीडिंग करने के पहले पूरा केस लॉ देख लेना, फॉर अगेंस्ट क्या आएगा, कौन सा पॉइंट अपने अगेंस्ट आ सकता है, कौन सा पहले आ सकता है। घंटों तक क्लाइंट्स के साथ सिटिंग करना,
जो जो आजकल तो देखने ही नहीं मिलता, क्योंकि सभी वकीलों के पास वर्कलोड इतना है कि कोई क्लाइंट के साथ घंटों से सीटिंग करना किसी को मुमकिन नहीं होता। फिर और उनकी ब्रीफ ऐसी रहती थी कि कोई भी आदमी किसी भी स्टेज पे उनकी फाइल ले ले तो उसकी पूरी प्रिपरेशन थी फॉर अगर कुछ है पॉइंट तो वो ये है, अगेंस्ट ये है, क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल क्या पूछना है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके बाद उसका अगर ये जवाब आता है तो फिर क्या सवाल पूछना है वो भी लिखा हुआ है। इतनी वो आप समझ सकते हैं प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता होगा। ऐसे दिग्गज वकील चंद्रपुर जिले में मैंने देखे हैं, इसके पहले की भी दिग्गजों के हमने नाम सुने हैं, जैसे बाबा साहेब देशमुख, ए वेरी वेल नोन क्रिमिनल लॉयर। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय में कुछ लोगों को, एक बहुत बड़ा चिमुर क्रांति कांड हुआ था, उस वक़्त उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भी बहुत बड़ी केस, 302 की केस थी वो, और कई आरोपी थे, उनकी केस उन्होंने लड़ी थी। वो एक इतिहास में एक बहुत बड़ा एपिसोड है चिमुर क्रांति का। उसके बाद चंद्रपुर में कई दिग्गज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर्स हो गए। मेरे सामने अगर मैं कहूँ तो कौशिक काका, कृष्णराव कौशिक थे, कई लंबे समय, बाद में वो भी पार्लियामेंट के मेंबर बने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कौशिक काका कई सालों तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, बहुत ही फेयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कभी भी किसी विटनेस से कभी बात नहीं करते थे। वो बोलते थे जो भी बोलना है कोर्ट में आके सच्चा बोल दो, खत्म बात। उसी प्रकार शनिश चंद्र, मिस्टर श्रीराम शनिश चंद्र एडवोकेट थे, वो तो शायद उनका मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस एज पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर उनका था। वो भी बहुत अच्छे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। उस ऑफिस की गरिमा बनाई रखी, उस ऑफिस के इमेज बनाई रखी, और वो भी काफ़ी फेयर थे। अगर कोई केस में कोई दम नहीं है तो साफ उनका सलाह तो रहती थी गवर्नमेंट को, लेकिन कोर्ट के सामने भी कंसीडर करने में आगे पीछे नहीं देखते थे, बिल्कुल निडर थे। वो स्कूल ऑफ थॉट आजकल देखने नहीं मिलता। खैर उसकी कई वजह है, उसमें तो अभी मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैंने ये देखा कि पहले तो हम कोर्ट में जाते थे, कोई रिलीफ मांग रहा है, टेम्पररी इंजेक्शन भी मांगने जाते थे तो ऐसा लगता था कि रिलीफ मांगने जा रहे हैं। क्योंकि अगर केस होती है तो कुछ ना कुछ है, इसीलिए है, ये समझ के कोर्ट न्याय देते थे, ऑर्डर करते थे। पर आज तो ऐसा लगता है कि अगर टेम्पररी इंजेक्शन मांगने जा रहे हैं तो भीख मांगने जा रहे हैं, अभी बहुत दया लेने जा रहे हैं, जज की मर्जी लेने जा रहे हैं। ये वाली मेंटेलिटी वहाँ नहीं थी। बेल के मैटर्स में कुछ जजेस को तो मैं ये कहते हुए सुना हूँ, इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू बेल, आई एम नोबडी टू रिफ्यूज द बेल। ये वाली मेंटेलिटी आज नहीं देखने मिलती। हर आदमी, ऐसा लगता है कि हर आदमी इंक्लूडिंग जजेस, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जजेस, डर डर के काम कर रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऊपर वाले क्या बोलेंगे, ऐसा करूंगा तो मेरा रिकॉर्ड में शायद गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में गड़बड़ होगी। ये वाला डर पहले नहीं था। आजकल हर व्यक्ति, और आप कई जजेस के मुंह से भी सुनेंगे कि हम बहुत भयंकर दबाव में काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे कई जूनियर्स डिस्ट्रिक्ट जजेस तक पहुंच गए, सिविल जज सीनियर डिवीजन आज भी है, कोई डिस्ट्रिक्ट जजेस तक पहुंच गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है अभी, और एक मेरे जूनियर MG गिरटकर हाईकोर्ट जज भी बन चुके हैं, और बड़े गर्व से उल्लेख करते हैं वो अपने बायोडाटा में कि मैं एडवोकेट प्रशांत खजांची के यहाँ जूनियर था।
लेकिन ये भी कहने में मुझे गर्व है कि किसी भी जज का ऐसा कोई कभी कार्य नहीं हुआ कि जिसकी वजह से मेरे नाम को, अपने सीनियर के नाम को या जुडिशरी की पोस्ट को कोई धब्बा लगे। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसा मैंने बताया कि पहले पुरानी बिल्डिंग में काम चलता था, एक ही अब दिन पे दिन कोर्ट बढ़ते गए, काम बढ़ते गया, चंद्रपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते गया, नेचर ऑफ लिटिगेशन में फ़र्क पड़ते गया। पहले लिटिगेशन था, मैक्सिमम केसेस साहूकारी की केसेस थी, प्रॉमिसरी नोट की केसेस थी, या तो फिर जमींदारों की थी। अब ये मॉडर्न ट्रेंड में बीच में फिर एक दौर आया पार्टीशन सूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स वाला। लेकिन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि फैमिली डिस्प्यूट्स में, पार्टीशन सूट्स में जल्दी फैसला नहीं होता है, इसलिए लोग आजकल कोर्ट में जाना अवॉइड करते हैं, जहाँ तक कम ज़्यादा में निपटा के बाहर के बाहर कर लेते हैं। फिर बीच में एक ट्रेंड आया था लैंडलॉर्ड टेनेंट्स, लाइसेंस और लाइसेंसी, पोजीशन सूट्स वगैरह वगैरह। अब वो भी लिटिगेशन अब ये कम हो गया इसीलिए कि बहुत डिले होता है। तो ये एक ट्रेंड नया शुरू हुआ है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड से पोजीशन ले लेना, कम ज़्यादा में लेना, कुछ लेन देन करके पोजीशन ले लेना, जिसकी वजह से वो एक लिटिगेशन कम हुआ। तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल लिटिगेशन बढ़ गया। फिर पहले यहाँ लेबर कोर्ट नहीं था, फिर लेबर कोर्ट आया। लेबर कोर्ट आने के पीछे भी एक मज़ेदार किस्सा है। लेबर कोर्ट का जब डिमांड हुई तो एक ही क्राइटेरिया था कि यहाँ पे केसेस बहुत कम हैं। तो कुछ लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स ने और वकीलों ने खूब सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 33C2 की केसेस डाल दिए सैकड़ों से, जैसे तैसे वो मिनिमम रिक्वायर्ड फिगर तैयार हो जाए। और उस हिसाब से पूरा मिनिमम जो रिक्वायर्ड फिगर जब तैयार हुआ तो चंद्रपुर को लेबर कोर्ट मिला। नहीं तो लेबर की छोटी मोटी केसेस के लिए लेबर को और मैनेजमेंट को नागपुर जाना पड़ता, नागपुर लेबर कोर्ट में। धीरे धीरे फिर इंडस्ट्रियल लिटिगेशन जैसे बढ़ते गया तो इंडस्ट्रियल कोर्ट आ गया। और अब ये देख रहे हैं कि जैसा कि हर जगह होता है, एक कुछ हैंडफुल ऑफ लॉयर्स के पास बहुत काम है और मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स के पास काम कम है। ये विषमता कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए और उसमें हम सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल आता है, ऐसा मेरा ख्याल है। अगर सीनियर्स बोले कि सब काम मैं ही जमा करूं और साहब मैं ही करूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सीनियर्स की ये जिम्मेदारी है कि अपना एक स्टैंडर्ड तय कर ले कि ये लेवल की केसेस मैं लूँगा, ये लेवल की केसेस में मैं जूनियर्स को गाइड करूँगा और ये लेवल की केसेस एक्सक्लूसिवली जूनियर्स को करने के लिए छोड़ना चाहिए। तभी यह विषमता दूर हो पाएगी। धीरे धीरे वही जूनियर सीनियर होगा तो उसी फुटस्टेप्स पे वो भी चलेगा। दूसरी एक खंत ऐसी है कि कई अच्छे जूनियर्स को अच्छे सीनियर के पास प्लेसमेंट नहीं मिलता और अच्छे सीनियर्स को अच्छे जूनियर नहीं मिलते और ये हमेशा की शिकायत है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे जूनियर्स के वर्किंग के बारे में, जूनियर्स के काम के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं रही कि मुझे कोई जूनियर अच्छे नहीं मिल रहे। मुझे बहुत अच्छे अच्छे जूनियर्स मिले। पर वो ये समझो कि उनका और मेरा लक कि दे केम टू प्रॉपर सीनियर एंड आई गॉट प्रॉपर जूनियर। पर ऐसा एक फोरम होना चाहिए कि जिसमें जूनियर्स का सीनियर्स का अलॉटमेंट बराबर, किसका कहाँ इंटरेस्ट है, किसकी किस साइड की प्रैक्टिस है वगैरह वगैरह। दूसरा, चंद्रपुर जिले के बारे में मैं ये कहूँगा, चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के बारे में, खासकर चंद्रपुर जिले के बारे में, कि आज सिविल कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। आज 5-5 सिविल जज सीनियर डिवीजन काम कर रहे हैं। इतने सालों के बावजूद चंद्रपुर में फैमिली कोर्ट नहीं है।
जब वकीलों को काम मिलना है तो ऐसा काम भी स्प्रेड होना चाहिए। काम स्प्रेड होने के हिसाब से कई जो तालुका कोर्ट में जो वकील कोर्ट हुए, तालुका कोर्ट में प्लेसेस पे जो कोर्ट हुए, तालुका प्लेसेस के कोर्ट में काम जरूर बिखर गया, लेकिन होता यही है कि तालुका लेवल पे भी हम जैसे सीनियर लोग भी ऐसे सीनियर लोगों की तरफ, डिस्ट्रिक्ट प्लेस के सीनियर लोगों की तरफ अप्रोच होते हैं और वही लोग उधर जाते हैं। दूसरा, जैसे चंद्रपुर जैसे शहर में फैमिली कोर्ट अत्यंत आवश्यक है। चंद्रपुर में सेंट्रल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लॉ में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कोल माइंस है, बहुत सारी कोल माइंस है चंद्रपुर जिले में, सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। मेनी ऑफ देम आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल लेबर लेजिस्लेशन। जो चंद्रपुर में स्टेट का इंडस्ट्रियल कोर्ट है, स्टेट का लेबर कोर्ट को उनकी जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कोर्ट की यहाँ नितांत आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए कंसर्टेड एफर्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लेबर लॉयर्स एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज, लेबर यूनियंस वगैरह मिलके कंसर्ट एक, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। जबकि मेरी हमेशा बार एसोसिएशन को रिक्वेस्ट रहती है कि इस दृष्टि से आप लोग कुछ करें। वैसी ये हमेशा शिकायत रहती है कि जूनियर लोग केवल पैसे के पीछे है, और वो ब्लैक शिप तो हर प्रोफेशन में रहेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रोफेशन ही पूरा बुरा है। जैसा डॉक्टरी पेशा के बारे में भी कहा जाता है, काफ़ी कमर्शियलाइजेशन हो गया, लीगल प्रोफेशन के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन हम अगर परिस्थिति यूँ निर्माण करें कि किसी को ऐसे उल्टे सीधे रास्ते अपनाने की ज़रूरत ना पड़े, तो काफ़ी कुछ स्थिति सुधर सकती है। एक बार मुझे एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज ने पूछा था कि आपके नज़र में जुडिशियरी में करप्शन कितने % है। बोला साहब 5 to 10% के ऊपर नहीं है। और बोले जजेस के नाम से करप्शन करने वाले केसेस कितने हैं। जो जजेस तो करप्ट नहीं होते, वकील उनके नाम से ले लेते हैं, वैसी कैसी होंगे। तो बोला होंगे करीब करीब 30-35%, इतनी ये तफावत है। लेकिन होता क्या है, उसमें जुडिशियल भी बदनाम होती और लीगल प्रोफेशन भी बदनाम होता है। ये भी नहीं होना चाहिए। थोड़े जैसे मैं अभी कुछ जो सुझाव दिया उसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो इस परिस्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। दूसरी बात, जूनियर्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि वेल प्रिपेयर्ड जूनियर इज मोर डेंजरस दैन अनप्रिपेयर्ड सीनियर। तो जूनियर्स ने भी अपने ये स्टेटस बनाना चाहिए, और मैं देखता हूँ कि कुछ जूनियर्स जरूर इस दिशा में हमेशा ही कार्यरत रहते हैं कि मैं कैसे फॉर्मिडेबल अपोनेंट बनूं, फॉर्मिडेबल लॉयर बनूं। और एक बात यहाँ कहना चाहूँगा मैं कि पूरे देश में सफाई अभियान जो चल रहा है, ज़्यादातर न्यायालयों में आज भी टॉयलेट्स के साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और मैं तो कई न्यायालयों में घूमता हूँ, मुझे यवतमाल जिले के भी न्यायालय में जाने का काम पड़ता है, वर्धा जिले में भी पड़ता है, गढ़चिरौली जिले में पड़ता है, नागपुर जिले में पड़ता है, चंद्रपुर में तो है ही। उस और विशेष ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक के सामाजिक कार्य का, और दूसरी ये लीगल एड या लोक न्यायालय या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो काम है, अगर हम
एक्सपेंसेस और अचीवमेंट का रेशियो देखें तो मेरे हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से अचीवमेंट्स बहुत कम है। मैक्सिमम जो अचीवमेंट्स हैं वो भी ऐसे शो किए हुए बनाए हुए के रहते हैं, जैसे कि अगर लोक न्यायालय में सेटल करना है तो 2 महीने पहले से तैयारी हो जाती है, 2 महीने पहले से कोर्ट में वैसे ही तय हो जाता है। कई बार तो बाहर गांव के क्लाइंट को केवल इसलिए बार बार चक्कर मारना पड़ता है कि अब वो केस तुम्हारा लोक न्यायालय पे जाएगा, यहाँ नहीं होगा डिसाइड, जबकि सेटलमेंट कर लिया, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा लिटिगेशन में। इस प्रकार के जो काम होते हैं उसकी वजह से लीगल सर्विसेज भी काफ़ी बदनाम हो रही है, उस ओर भी कुछ काम करना जरूरी है। और आपने ये जो मिशन शुरू किया है बहुत अच्छा मिशन है। मैं आपको मेरी तरफ से और मेरे सारे कलीग्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने अभी सर से सुना उनका जो पूरा 50 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, और कई सारी अच्छी बातें सर ने की है। तो हो सकता है कि इनमें अगर कुछ, जैसे सर ने सुझाव दिया है, ऐसा अगर कुछ हो पाया तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर से एक बार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्यवान समय दिया, और वो भी इस क्रुशियल मोमेंट में। तो आपके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके सर। थैंक यू। धन्यवाद।